अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी मैं ये सेशन आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए लाया हूँ। आप लोगों को बताऊँगा कि स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में आप लोगों को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं ये थोड़ा सेशन लाइव कर रहा हूँ बिना रिकॉर्डिंग्स के। मतलब मोबाइल शोबाइल में किसी में रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, वेब कैम के थ्रू ही आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। स्क्रीन शेयर करने के बाद देखते हैं। हम्म, हम लोग यहाँ पर आएंगे तो ये रही स्क्रीन, मैंने शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन में आप देखें, ये है पोर्टल चाइनीज स्कॉलरशिप अप्लाई करने का। सबसे पहले आप लोगों को इस पोर्टल में आके रजिस्टर करना पड़ेगा। हाँ, इससे पहले आप लोगों को ख्याल रहे कि आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखे हैं और आप रेडी हैं स्कॉलरशिप की तरफ मूव होने के लिए। तो ये मैंने रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोला है, इधर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप में से कैसे इधर आप लोगों ने आना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे कि यूजर नेम मैं दे देता हूँ हसन मीर। ठीक है, या हसन मीर 1 2 3 4। ठीक है, ईमेल आईडी देते हैं हसन मीर vu@gmail.com। तो पासवर्ड आप कोई भी अपना मनपसंद पासवर्ड पुट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे वो पासवर्ड आपका स्ट्रांग हो। ये जो पासवर्ड हम यहाँ पर पुट करेंगे, पासवर्ड पुट करने से मुराद ये आप लोगों को जब आपकी एडमिशन हो जाएगी तो 4 5 साल आपके पास ये एक्सेस होना चाहिए। आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि आप लोगों ने कौन सी ईमेल आईडी डाली थी, कौन सा यूजर नेम डाला था। उसके बाद हम लोग आते हैं वैलिडेशन कोड पे। वैलिडेशन कोड में हम वैलिडेशन कोड पुट करते हैं HTHO0। तो अब हम सबमिट करते हैं। कोड, अब शायद मैंने गलती कर दी, हम इसको ना दूसरा कोड ले लेते हैं इनसे 0JBD। तो अब हम लोगों ने ये एप्लीकेशन, इधर आप देख सकते हैं कि ये रजिस्टर्ड हो गई है मेरे पास। अभी ईमेल आई होगी पिछली ईमेल पे। तब हम चलते हैं जीमेल की तरफ, जहां पर मुझे ईमेल रिसीव, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ईमेल आई हुई है। तो ये हम लोग यहाँ पर, मैं अभी वेरिफिकेशन करूंगा, ये मेरी आईडी रजिस्टर्ड हो गई। ठीक है, अब आईडी रजिस्टर होने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी पुट कर सकता हूँ हसन मीर 1 2 3 4। हमने यूजर नेम डाला था, ईमेल आईडी नहीं डाल रहा मैं, क्योंकि यहाँ पर आप यूजर नेम में भी डाल सकते हैं और हाँ ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, जिससे आप इजीली एक्सेस कर सकें। तो पासवर्ड मैंने यहाँ पर पुटअप किया है अपना। अब फिर मैं वैलिडेशन कोड पे आया हूँ। वैलिडेशन कोड मैंने डाला है इसके अंदर, लेकिन ये फिर इनकरेक्ट हो गया। फिर से करते हैं X2T। आई डोंट नो, यहाँ पर चले मैं ईमेल से क्या है पास डाल के देखता हूँ। मेरे पासवर्ड में ये कह रहा है कि मसला आ रहा है। ये ये देखिए, अब हम एक्सेस हो गए हैं इसमें, ईमेल के थ्रू मैंने एक्सेस किया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं, ये आप लोगों ने पढ़नी है। आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करें। कैटेगरी ए में ये होता है कि आप पाकिस्तान से अगर अप्लाई करना चाहते हैं, इंडिया से या कहीं से भी, तो आप ये चाइनीज एम्बेसी के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं। या आपका नॉमिनेटेड इदारा जो होगा, जैसे हमारे यहाँ HSC होता है, दूसरे होता है, वो आपका नॉमिनेशन देंगे एम्बेसी को, फिर एम्बेसी आपके आगे यूनिवर्सिटीज में डॉक्यूमेंट भेजेगी। तो इसको टाइप ए कहते हैं। टाइप ए में ये होता है कि आप मोफकॉम स्कॉलरशिप्स होते हैं। टाइप बी में ये होता है कि आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया आप लोगों के कैसे कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है। ये 3 कैटेगरीज हैं। उसके बाद आप लोगों को एक दफ़ा इस पर नज़र डालनी पड़ेगी सारी, फिर से पढ़ के
अब आप हम आ जाते हैं एजेंसी नंबर। आप सोच रहे होंगे एजेंसी नंबर हमें कहाँ से मिलेगा, तो ये एजेंसी नंबर आगे से मैं आपको बताता हूँ कहाँ से। अब हम आते हैं एप्लीकेशन ऑनलाइन पे। एप्लीकेशन ऑनलाइन के बाद अब हम देखते हैं कि ये आप इधर आप पर्सनल डिटेल्स पुटअप करेंगे, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स के बाद ये सारी डिटेल्स डाल के आप उसको एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री वगैरह डालेंगे, तो आप वहाँ पर फिर टाइप सेलेक्ट करेंगे। आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों ने यहाँ पर टाइप बी सिलेक्ट करना है अगर आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज को डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं तो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से कुछ डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि आपके फॉर्म में देखते हैं आपका नाम क्या है, पासपोर्ट नंबर, ये एग्जैक्टली आपने वो डेटा डालना है जो आपका पासपोर्ट पे है। पासपोर्ट वाला डेटा आपने डाल के यहाँ पर अगर आईडी नहीं है तो कोई मसला नहीं, स्कैप आईडी है तो डाल दें, नहीं है तो आप बना के भी डाल सकते हैं, वरना ना भी डालें तो कोई इशू नहीं है क्योंकि ये ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है। अब दूसरी तरफ आते हैं हम लोग, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर आपके एजुकेशन हिस्ट्री आएगी। एजुकेशन हिस्ट्री जितनी आपने क्वालिफिकेशंस ली हुई हैं वो सारी क्वालिफिकेशंस आपने पुटअप करनी है। तो यहाँ पर आपकी अगर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री या आपने कहीं जॉब की है, जॉब करने के बाद आप ये मास्टर बैचलर या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आप एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री डालेंगे आप अपनी। उसके बाद फिर आते हैं अदर कॉन्टेक्ट्स में, यहाँ पर आप चाइना का जो आपको प्रोफेसर हो या यूनिवर्सिटी के आईएसओ का डिटेल्स आप डाल सकते हैं वाट एवर। यहाँ पर अगर आप शादीशुदा हैं तो स्पाउस नेम वगैरह, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी डिटेल आपने डालनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, टाइप बी क्लिक करेंगे या टाइप ए करेंगे तो उसके बाद आपसे यूनिवर्सिटी की एजेंसीज के कोड्स पूछेगा। अब आते हैं हम लोग पीछे, मैं आपको बताऊं कि अब जैसे कि मैंने अभी एक यहाँ पर लिंक खोला था, ये इस यूनिवर्सिटी में आते हैं, चिचांग यूनिवर्सिटी है, चाइना में, हंगचो में है, बहुत चाइना की बड़ी यूनिवर्सिटी। इसकी अभी स्कॉलरशिप्स स्टार्ट हो चुकी हैं, तो ये दोनों तरफ से हो चुकी हैं, मतलब कि आप मोहकम के भी थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और बाकी चीज़ें। आप इसकी लास्ट डेडलाइन 28 फरवरी है, तो आप कोशिश करें इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या नहीं है, और ये स्कॉलरशिप क्या क्या कवर करेगी। ये स्कॉलरशिप सबसे पहले आपका ट्यूशन वेवर कवर करेगी, फ्री अकोमोडेशन देगी, आप लोगों को स्टाइपेंड देगी और मेडिकल इंश्योरेंस देगी। तो ये इसमें अभी जो स्टार्ट हुई है दो कैटेगरीज में हुई है, पीएचडी के लिए डॉक्टरल्स में हुई है और दूसरी मास्टर्स डिग्री में हुई है। तो और ये आपका यहाँ पर जैसे हमने पिछले जिक्र किया कि एजेंसी नंबर, ये आपने जब टाइप बी सिलेक्ट करेंगे तो ये कोड आपने डालना है। इस कोड से मुराद ये होगा डायरेक्टली आप इस यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करेंगे, मतलब ये कोड मेंशन होगा कि आप चिचांग यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन पुटअप कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पहले आपको बता रहा है स्कॉलरशिप फॉर चाइनीज यूनिवर्सिटी प्रोग्राम इज टाइप बी इन विद सीएससी सिस्टम। तो उसके बाद आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने, आपके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको क्या क्या चाहिए, पहले एप्लीकेशन जो सीएससी वाला फॉर्म आप भरेंगे, उसके बाद फिर आपको मेडिकल फॉर सर्टिफिकेट चाहिए, फिजिकल एग्जामिनेशन, वो यहाँ से डाउनलोड करके आप अपने हॉस्पिटल से मेडिकल करवा सकते हैं। उसके बाद आपको नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड चाहिए, मतलब कि आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो, और ये यहाँ पर इनका फॉर्मेट ऑफिशियल दिया हुआ है, इस फॉर्मेट के मुताबिक आप प्रोफेसर को कहेंगे वो कन्वर्ट करके आपको दे देगा। फिर आपके पास अगर जीआरई, एनटीएस, गेट वगैरह के टेस्ट हैं तो ये आपकी एप्लीकेशन को मजीद पॉइंट्स आपके बढ़ा देगी और इनक्रेज करेगी। तो कोशिश करें आप अपने हिसाब से जो जो देखें। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई मसला मसाइल आ रहा है तो आप इनके कांटेक्ट नंबर्स पे या ईमेल्स पे आप ईमेल करके देख सकते हैं, उनसे पूछें जो मसला मसाइल हो। तो अगली वीडियो तक इंतजार करें, अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अब यूरोप में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पर उससे पहले आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स सारे प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जैसे कि पुलिस की रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च स्टेटमेंट या एसओपीज, ये सारे आप लोगों ने पहले प्रिपेयर करने हैं, डॉक्यूमेंट सारे आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद ही हम लोग अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप का। तो मेरे साथ रहें। अब ये हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, तो अगले सेशन तक मेरे साथ रहिएगा और मत भूलिएगा कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है।